हैदराबाद और भागनगर, ये कोई भाईचारा नहीं है भाई, ये भागनगर है। ये हैदराबाद ना था ना हो सकता। इसलिए ऐसा मक्कारी भरा सेकुलरिज्म मुझे नहीं चाहिए कि ये हैदराबाद भी है और भाग्यनगर भी है। दूसरी बात, हम सनातन पे बहुत सारी बात सुनते हैं, कहते हैं। सनातन परंपरा में, सभ्यता में एक ऐसा भी समय आया कि जब आक्रांताओं ने सार्वजनिक स्थलों पर तिलक लगा के चलने वाले लोग, चोटी रखने वाले लोगों को जिंदा जला दिया। उस दौर में भी, उस डर में भी लोगों ने अपनी उस सनातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए, शत्रु को पता ना चले, तब भी उसने तुलसी के पौधे को चुपचाप से घर में लगा करके उस पे पानी चढ़ा करके भी अपनी सनातनी परंपरा को जिंदा रखा। आज ना वो आक्रांता हैं और ना ही उनके वंशज हैं, दो चार रह गए हैं। तो फिर आज सनातनी हिंदू, अगर आप किसी को अपना अतिथि भी कहते हैं, बड़ा भी कहते हैं, उस अतिथि को ये बुके दे करके स्वागत करना बंद कीजिए। इसलिए कि इस दौर में सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। जो आपकी बात की जनरेशन है, उसके सामने जब तक डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक उसके जहन में नहीं जाएगा। मैं बहुत मंचों से बोल चुका हूँ, आप कितने भी बड़ा प्रोग्राम करें, कम से कम जब वो सनातन से थोड़ा आसपास भी हो, तब सिर्फ मंच पे आने वाले गेस्ट को तुलसी का पौधा दे के स्वागत करें। क्योंकि उसका एक तर्क है। दूसरा तर्क ये भी है, आपका प्यार, आपका सम्मान, ये 500 रुपये का बुके, मैं कितना भी आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँ, तब भी कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट में ये बुके मेरे साथ नहीं जाएगा। ये 2-4 घंटे के बाद या तो कमरे में मुरझा जाएगा, ये कूड़ेदान में चला जाएगा। इस दौर में जहां हम इस युद्ध को लड़ने में एक एक पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। आप यहां इसलिए नहीं आए हैं कि किसी पार्टी ने कहा है इसलिए आप आ गए हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं और उनके मन में कुछ उथल पुथल है, इसलिए यहां तक पहुंचे हैं। लिहाजा मेरे स्वागत के लिए इतने महंगे बुके खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एक और काम गलत हुआ कि वंदे मातरम गाया गया। मैं वंदे मातरम के खिलाफ नहीं हूं। वंदे मातरम को लेकर के सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने वंदे मातरम गाया, वहां तक मैं खुश था, लेकिन आपने आधा वंदे मातरम गाया, इस बात से नाराज हूं। और मैं कोई बात भी भावनाओं में नहीं कहता कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कौन हूं? इसलिए एक तथ्य रख करके मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। वंदे मातरम पे मेरी एक मुहिम चल रही है पिछले 10-15 साल से, और ये कोई मेरी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, क्योंकि इस दौर में मैं क्या चाहता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। संचार क्रांति का दौर है,
आप सिर्फ ओरिजिनल सोर्स के फैक्ट्स समाज में रख दीजिए। जो आज का 15 साल का बच्चा है, उसको अगर बात समझ में आ जाएगी तो 14, 19, 24 ये रिपीट होता रहेगा। जब भारत की आज़ादी की घोषणा हुई और तय हो गया कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद होगा, और हमारे फूल वाले चचा उस आज़ादी में जब भाषण दे के ख़त्म होगा, तो नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा कि जब वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाएं तो संसद में वंदे मातरम गाया जाएगा और उसका आप इंतज़ाम कर लीजिए। सरदार पटेल ने बिना कुछ कहे सिर्फ सर हिला करके उनका जवाब दिया। 14 तारीख की शाम को सरदार पटेल साहब ने मुंबई में किसी को फ़ोन करवाया। पता चला कि वो संगीतकार मुंबई में नहीं है, मद्रास में है। मद्रास तक ये खबर पहुंची कि देश का गृह मंत्री आपसे बात करना चाहता है। कोई रात के 1 बजे की बात है। ये संगीतकार का फ़ोन आया कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। सरदार पटेल ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि कल रात को भारत की आज़ादी की घोषणा होनी है। सरकार चाहती है कि आप वंदे मातरम को भारत की संसद में गाएं। अब ऐसे कद्दावर लोग थे, आज की तरह नहीं थे। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप है, सरदार साहब ने जब उनसे कहा कि आपको वंदे मातरम के लिए आना है, संसद में गाना है, तो दूसरी तरफ से क्या सवाल हुआ, तब लगता है कि आपके पूर्वज कौन थे। दूसरी तरफ से जवाब आया कि मैं आऊंगा, वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार साहब ने उनसे शर्त भी पूछी। उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, कहा मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। वो आए, फंक्शन हुआ, चचा ने अंग्रेजी में स्पीच दी क्योंकि भारत के लोग हिंदी समझते नहीं थे, और वो नीचे आके मंच पे बैठ गए। फिर सरदार साहब ने उस संगीतकार की तरफ देखा। हमारी पीढ़ी जब ये बात नहीं जानती तो हम अगली पीढ़ी को बताएंगे क्या। हजारों म्यूजिशियंस का नाम आपको पता होगा, लेकिन जिसने ये जिद करी, ये शर्त रखी, उस आदमी का नाम तक हम नहीं जानते। उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मंच पे आए और राग में 9 मिनट 22 सेकंड में पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में बजा। अब न इसमें कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है। मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम बजा और दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो से पूरा वंदे मातरम देश भर में प्रसारित हुआ। फिर 47 से लेकर के 2023 तक के बीच में वो कौन सी ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने उस वंदे मातरम को भारत की संसद में अधूरा बजाने पे मजबूर कर दिया, और आज तक वंदे मातरम अधूरा बज रहा है। और इस सभा में बजा तो मुझे इसलिए अफसोस हुआ
कि मैंने कोई सभा ऐसी नहीं है जिसमें ये बात न कही हो, क्योंकि ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है जहां सरकार की मजबूरी है कि आधा ही बजाना है, क्योंकि आधा की परंपरा है। कम से कम यहां से पूरा वंदे मातरम बजने की परंपरा चलती रहनी चाहिए थी, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर के, इसलिए क्योंकि ये समग्रता में आपको बात बताई मैंने इसलिए ताकि आपको पता रहे। 1937 में मुसलमानों के बहुत सारे लीडर, जिसमें मौलाना आज़ाद जैसा फ्रॉड शामिल था, अली मोहम्मद जनाबी थे, रफ़ी अहमद किदवई भी थे, इन सब लोगों ने ये शर्त रखी कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्योंकि हमारे मज़हब में किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता सिर्फ अल्लाह के अलावा। पता नहीं उस वक्त के हमारे लीडर क्या सोचते थे क्या नहीं थे, लेकिन हमने पिछले 100 साल में देखा कि अकबर अल्लाह था इनका क्या, बाबर अल्लाह था क्या। हर राजा के सामने, हर सुल्तान के सामने 10 बार सर झुका करके जब ये सलाम करते थे तब इनको ध्यान नहीं आया था कि ये अल्लाह के सामने झुका रहे हैं या बदमाश सुल्तान के सामने झुका रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप अज्ञानी हैं, आप जानना नहीं चाहते, उन मूर्खों ने ये बात रखी और उसके बाद में एक मीटिंग हुई और उसके बाद वंदे मातरम को तब से आधा गाया जाने लगा। ये 1937 की बात है। लेकिन उस ओंकार नाच को मैं आज भी प्रणाम करता हूं कि उनके मन मस्तिष्क में ये बात बैठी थी, जबकि वो कोई राजनीतिक आदमी नहीं थे, न किसी संगठन के थे। उनको जब मौका मिला जिंदगी में एक बार, हजारों काम उन्होंने किए होंगे, मैं नहीं उनके बारे में ज्यादा जानता, लेकिन मुझे यही काम उनको अमर बनाता है कि जब उनको मौका मिला कि संसद में उनको गाना था, तो उन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया और पूरा वंदे मातरम गाया। अंग्रेजों के जमाने की बनी संसद अब भूतपूर्व संसद हो गई है, और जो अभूतपूर्व संसद बनी है उस संसद के लिए कोई 10 साल से मैं ये मुहिम चला रहा हूं कि भारत की एक बहुत बड़ी गायकार जिन्हें दुनिया जानती है, उन्हें स्वर कोकिला भी भारत के लिए कहते हैं, उन्हें भारत रत्न भी दिया। और इस समय के प्रधानमंत्री की उनसे इतनी नज़दीकियां थीं कि वो राखी बांधती थीं। एक फिल्म आई थी, हमारे ज़माने की नहीं, हमसे भी पहले आई थी। उस फिल्म में लता मंगेशकर जी ने वीर रस में 4 मिनट 22 सेकंड में पूरा वंदे मातरम गाया है। मैं चाहता हूं कि नई संसद का विंटर सेशन जब भी हो तो पूरा वंदे मातरम बजे। मैं इस मुहिम में लगा हुआ हूं और इसलिए मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं कि कल कोई आपसे कहे कि भाई आप तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, ताकि आपके पास ऐतिहासिक जानकारी हो, प्रमाणिक जानकारी हो और आप अपनी बात को तथ्यों पे कहें, तो कम से कम किसी सभा में जहां सरकार की बाध्यता ना हो, पूरा वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।